और वहां जाकर के आपको कोई वहां तो चीजें न्यारी है, आपको वर्णन करें तो हमने वह वर्णन भी ना करना आता, किस एग्जाम्पल से आपको भगवान वहां के सुख को समझाएं, क्योंकि वो सुख तुमने देखा ही नहीं। एक अंदाजा सा बताया जाता है वहां इतना सुख है। कैसा सुख है? वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, सदा युवा रहोगे। और वहां मृत्यु नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जिस समय तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाता है और फिर आप पूर्ण रूप से इस पूरे आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से परिचित हो जाते हो और तत्ब्रह्म से, तत्ब्रह्म माने उस ब्रह्म से, उस परम अक्षर ब्रह्म से, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, तत्ब्रह्म की, उसकी कृपा से तू परम शांति, परम शांति जो कति सुख 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 सागर और शाश्वत स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वहां जा। अब उस तत्ब्रह्म के बारे में कि वो जो परमात्मा है, तो उसमें क्या लिखा है कि फिर वो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापे थे और मरण माने मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है कि मैं फिर कभी भी मैं ऐसे लोक में चला जाऊं, यहां कुछ नहीं मांगू, इस लोक की कोई इच्छा ना करूं और वहां जाऊं जहां जन्म, जहां मृत्यु और बुढ़ापा नहीं है। ये सबसे बड़े दुखदाई 2 एपिसोड है इस मनुष्य के, एक तो बुढ़ापा और एक मृत्यु, और वहां दोनों नहीं है। और फिर वहां राग द्वेष नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, बड़े भंडार भगवान के कभी समाप्त नहीं होते, सदाबहार वहां फलदार वृक्ष, काजू किस्म सेब संतरे सदाबहार तेज पुंज के, और अमृत आहार है। अमृत माने बहुत स्वादिष्ट, और अमृत ही जल है वहां का। अब जैसे हम शिकंजी बनावा, मीठा मीठा आहार बनाने के लिए कदे कुछ बनावा, वो भी टेस्ट उसके सामने फीका है जो वहाँ हम अमृत आहार, अमृत जल जो पीते हैं सतलोक में। बड़े बड़े सरोवर हैं, वहाँ कभी खराब नहीं होते, दूधों की नदी बहती है। तो पुण्यात्मा, हम ऐसे आगे बहुत ही गलत स्थान पर हम फंसे पड़े हैं। यह सारा दिन रोजी रोटी पूरी ना होती, सारी उम्र बीत जाती है इससे के लिए धक्के खाकर रास्ते में मर लेते हैं हम, कोई एक्सीडेंट में, कोई हार्ट अटैक होकर या कोई किसी कारण से। परमात्मा के ये सारी बातें याद दिलाकर परमेश्वर कबीर जी हमारी यहाँ काल के द्वारा जकड़ी हुई बुद्धि को यहाँ से करेड़ते हैं, यानी यहाँ से निकालते हैं, हल्के ढीली करवाते हैं और ये भक्ति देते हैं। कहते तने सुख भी चाहिए तो मैं ही दूंगा इस गंदे लोक में, और यहाँ तने कोई सुख भी नहीं दे सकता। जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए, हमरा इधर ले ध्यान। वैसे तो राजपाट से आसपास आपने जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ के सारे झूठे राजपाट हैं, लेकिन फिर भी आपकी इस नालायक सोच, इसलिए तू परमात्मा को याद करता है तो भी हमरा ही भजन कर। जैसे रावण ने काल की भक्ति की, काल की यानी उसके पुत्र तमोगुण शिव की, उससे सिद्धियां प्राप्त की, तप से राज भी प्राप्त हो गया, लेकिन वो राज उसके पास नहीं रह सका। विभीषण ने परमेश्वर कबीर जी की भक्ति की, मंदोदरी ने कबीर जी की भक्ति की, कबीर परमेश्वर की भक्ति की, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी त्रेता युग में सत्सुकृत नाम से आए हुए थे। उस समय उन्होंने नल और नील को अपनी शरण में लिया था, और श्रीलंका में जाकर के चंद्र विजय, एक चंद्र विजय नाम का भाट था, उसके 16 सदस्य थे परिवार में, बेटा बेटी पुत्र वधू, सबने परमात्मा की शरण ग्रहण की थी। चंद्र विजय की जो पत्नी थी
कर्मवती व भाटनी वो मंदोदरी रानी के पास जाती थी और उसको अच्छी बुरी कथाएं चुटकुले सुना के उसका मनोरंजन करवाया करती थी। उसका इतनी काम था। और फिर उसके बदले में उनको वो रानी कुछ रोजी रोटी का धंधा दे देती थी। को आटा दे दिया, कदे चावल दे दिए, इस तरह उनका गुजारा हो रहा था। अब जब चंद्र विजय भाट के परिवार को परमेश्वर कबीर जी के तत्व ज्ञान का ज्ञान हुआ, परिचय हुआ, उसके बाद वो ही कर्मवती चंद्र विजय की पत्नी भाट की भूल गई वो बकवाद जो सारा दिन मंदोदरी के पास बोलिया करती थी। फिर वो क्या करती थी, ये सृष्टि रचना परमात्मा ने जो सुनाई थी, ये मीठे मीठे शब्द परमात्मा की महिमा के, वो मंदोदरी को सुनाने लगी। कौन? चंद्र विजय भाट की पत्नी। अब वो मंदोदरी उसके मुंह की तरफ देखे और उसको कहे कि अड़ंगे तू इतनी सुथरी कत्ते बोलन लागी, तेरे अंदर तो सारा गोबर भरा था। अंधे बूंदी बात कहनी, क्योंकि रानी को राजी रखना उसने। यानी जो पहले जब तक हम भक्ति भाव में नहीं थे, जो बेउद्दी बातें करे वो अच्छा लगा करता। तो अब उसने वो बात सुहावन नहीं कर्मवती ने चंद्र विजय की पत्नी, वो तो बढ़िया बात जो ज्ञान परमात्मा का समा लिया। तो फिर वो कहने लगी, मंदोदरी उसको कहती थी कि तू इतनी बढ़िया बात कितने लाई, तेरी बात सुनती हूँ मेरी आत्मा गदगद हो जाती है। आपने कहाँ से प्राप्त किया ये निर्मल ज्ञान? तब उसने बताया कि हमारे गुरुजी आते हैं और उनकी बात अगर आप सुन लोगे ना, फिर तो कहना ही क्या है। कहने का लंबा चैप्टर ना करना चाहता दास के फिर मंदोदरी ने भी कबीर परमेश्वर का नाम लिया। फिर उसका देवर था विभीषण, वो भी एक पुण्य आत्मा, पूर्व संस्कारी, कोई पिछले जन्म का प्रभु का भक्त था। अब उनको निकालना था प्रभु ने। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी कह रहे हैं, परमात्मा कबीर जी बताओ थे कि भाई मैं तो अपने हीरे मोती लालों को ऐसे ढूंढता फिरता हूँ, कितना पा जाओ वहाँ, किसी जाति में, किसी मजहब में और किसी देश में हो, जो मेरे पिछले संस्कारी हैं उन तक निकालूंगा और कलम दूसरा कभी चढ़ा दूंगा, यानी औरों को भी ले लूंगा जो अभी तक कभी मेरी शरण में किसी युग में ना आए हैं इस ज्ञान के द्वारा। तो विभीषण ने भी परमात्मा की शरण ग्रहण कर ली थी, कबीर जी की। अब जिस राज्य को रावण रखना चाहता था और काल प्रेरणा से काल की भक्ति से प्राप्त किया था, उसको रावण नहीं रख सका। वो लंका भी विभीषण को मिली, वो राज्य भी विभीषण को दिया। लेकिन विभीषण परमात्मा के ज्ञान से परिचित था, क्योंकि वो निकम्मे तो सारे मरे गए थे, लड़के कटके, बढ़िया ठीक ठीक सी आत्मा रह गई थी। तो जहाँ अच्छी आत्मा हो तो राजा को भी कोई विशेष जो है शक्ति नहीं करनी पड़ती, उसका भी मन शांत रहता है। तो विभीषण ने राज्य किया, पूरी जनता जितनी भी बची थी बहुत आनंद से रहा करती थी। और विभीषण ने भी अपनी भक्ति की, मंदोदरी ने भी भक्ति की। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए, या यो रोग भी मैं काटूंगा तेरा, ये भी मैं ही दे सकता हूँ, तेरे भाग में ना होगा तो दे दूंगा, लेकिन ये राज अच्छी चीज नहीं। आप सतलोक में चलो, वहां सदा सुखी रहोगे। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण श्रीखे कौन गिणे ऐसे गए अनंत। चक्रवर्ती राजा को चकवे बोलते हैं संत भाषा में, कि पृथ्वीपति पूरी पृथ्वी पर जिनका शासन था वह भी चले गए कूद उछल कूद मचा के, क्योंकि उसके पिछले पुण्य थे, तब तक राजा रहा, अब गधा बन गया। तो इस राज्य की भी हमें आवश्यकता कति नहीं, यहाँ का तो कुछ भी ना चाहिए अपने को। हम अभी तक क्या गलती करते रहे, जैसे भी हम वेदों अनुसार साधना करते हैं तो उसका बहुत सा लाभ हमें मिलता है। जैसे ओम नाम है, ओम का जाप है, गुरु जी से लेकर के अच्छे संत से, जो क्योंकि प्रत्येक समय में काल भी अपने यथार्थ संत भी भेजता है जो
अधिकारी बनाकर भेजता है, ओम नाम के जाप तक ही वो दे सकते हैं। ये दूसरे मंत्र वो नहीं दे सकते, उनको अधिकार है ही नहीं, ना उनको पता है। तो उनसे हम नाम लेकर भी, जैसे सुखदेव ऋषि पहुंच गए थे विष्णु जी के लोक में और वहां से उनको रिजेक्ट कर दिया, नीचे डाल दिया, कहा जाइए गुरु बनाइए और फिर यहाँ आइए। तो उसने, सुखदेव जी ने राजा जनक, विष्णु जी ने कहा कि राजा जनक को गुरु बनाओ, वो आज मेरा एक अधिकारी संत है, उससे ही नाम लोगे तभी मेरे लोक में स्वर्ग में वापस आ सकते हो। यानी एक जो वास्तविक पासपोर्ट बनाने वाला ओरिजिनल अधिकारी होता है, उसी से बनाया गया पासपोर्ट आपका काम करेगा, नकली से बनाया हुआ व्यर्थ होता है। तो इसी प्रकार तो आप क्या करते रहे, हम स्वर्ग चले गए इस अन्य साधना करके, जैसे ओम नाम का जाप ये दास भी आपको देता है। और उसके साथ फिर दूसरा मंत्र है तत्व मंत्र, उसकी अलग कमाई है, ओम नाम के जाप की अलग भक्ति शक्ति बनती है। और तीसरा मंत्र जो सार शब्द है, जो सार नाम है, वो सत शब्द जो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्रों के विषय में जानकारी दी है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन की भक्ति का, उसकी प्राप्ति का केवल ओम तत्सत, यही एक 3 प्रकार का 3 विधि से सिमरन करने का मंत्र है। ओम तो सीधा क्लियर लिखा है, तत् और सत्य ये सांकेतिक हैं, ये दास बताएगा, और इस पृथ्वी पर कोई भी अधिकारी नहीं है तो मंत्रों का आपको कोई और दे सके। तो हम क्या करते रहे, पहले ओम नाम के जाप की कमाई को स्वर्ग में, महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक में, वहाँ देव पद प्राप्त करके वहाँ बर्बाद करते रहे, फिर वापस पृथ्वी पर आ जाते थे। हम ऐसे अपना जीवन नष्ट कर गए। इसका आपको एक उदाहरण देते हैं। एक आपको उदाहरण देते हैं और दिखाते हैं, महावीर जैन जी का जीवनी। पुण्यात्मा, आपने मानव शरीर मिला है तो आप परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश प्राप्त है आपको। जितने भी मानव हैं ये सभी परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको ये ड्रेस न्यारी दे रखी है, ये शरीर, ये पोशाक है आपकी। इसको संत भाषा में चोला बोलते हैं, कवर यानी कपड़ा। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी ड्रेस पोशाक भिन्न होती है, जो बच्चे पाली जाते हैं स्कूल नहीं जाते हैं वो तो उनकी अलग ड्रेस होती है। तो जिन कोई ऐसी ड्रेस मिली है ये मानव शरीर वाली, तो ये प्रवेश परमात्मा पाने वाली विद्यालय में, यूनिवर्सिटी के ये प्रवेश पा चुके हैं। और विद्यार्थी होकर विद्या नहीं पढ़ रहा, विद्यार्थी होकर के भी अपना काम सफल नहीं कर रहा है, तो वो फिर क्या बनता है, वो फेल हो जाता है और फिर मजदूर लगता है और फिर बाद में पश्चाताप करता है जब वो उसका दूसरा सहपाठी तो अच्छा अफसर बनकर गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में जा रहा होता है और वो वहीं सड़क पर कहीं मिट्टी खोद रहा होता है। तो उस समय रोता है वो क्या कहता है, ये गया ना अफसर, ये मेरा सहपाठी था, मेरे साथ पढ़ा करता, क्लास फेलो था मेरा, और मैं पढ़ा कोई ना, यो पढ़ गया, मेरे कर्म फूट गए, यो गाड़ी में जा रहा है और मैं यहाँ टोकरी मिट्टी ढो रहा हूँ। अब रो रहा हूँ अपने कर्मा ने, तो अब पछताए क्या बने, अब पछताए क्या बने, या चिड़िया चुगी खेत, अच्छे दिन पाछे गए। तो इसी प्रकार आपके साथ होगी जो आप विद्यार्थी हैं और ये सद्भक्ति नहीं करोगे, आप फेल हो जाओगे। फेल होकर क्या बनोगे, गधे कुत्ते सुअर बनोगे। और कुत्ता रात ने करा कर उसको याद आवा के बूंदी बन गई उतरी गेला, अब करें जा जब मनुष्य जीवन था जब तक तेरा समझ में आई नहीं, आंडी पा के आंडेगा, घुट्टी लावे, बकवाद करे, सुना नहीं संता की। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करा बावड़े, या चिड़िया चुगी खेत। तो अब रहते रहते हमने ये कार्य को सफल करना है और हम नहीं करेंगे फिर यह दुर्गति तैयार है जो प्रभु ने हमें बार बार बताई है।
कि बिना बंदगी भैंसा कीजिए बोक बने कह खेला, और कुकर सुकर खर कीजिएगा छोड़ सकल बद फैला। तो इसके लिए जो हम साधना भी करते हैं तो वो भी इनकम्प्लीट करते रहे। जैसे वेदों तक में यही वर्णन है, गीत यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में यही प्रमाण दिया है कि वायु अनिलम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ यानी बिल्कुल श्रद्धा के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का विशेष कर्तव्य जान के कि मनुष्य जीवन का और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, केवल भगवान की भक्ति करना। तो इससे आपका क्या होगा, जब भस्मांतम शरीरम, जब तेरा शरीर अंत हो जाएगा इस नाम के जाप करते करते, तो तू ऐसा मेरे वाली यानी कुछ अमरत्व प्राप्त करेगा, जैसे ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। ब्रह्मलोक में ये प्राणी कोई देव पद प्राप्त कर लेता है, फिर उस देव पद को भी समाप्त होने का अपनी पुण्य कमाई से देव पद प्राप्त करता है, वहां अपनी कमाई को यानी पुण्य को समाप्त अक्षीण करके फिर नरक जाता है। 84 लाख योनियों में गधा कुत्ता सूअर बनता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी यही कहा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजनदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, ओम एक अक्षर मंत्र है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं है। बाकी जो ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, राधे राधे श्याम विलाजे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण राम, ये कोई मंत्र नहीं है। गीता जी में केवल एक ओम नाम का जाप है। उसके अतिरिक्त जो हम मंत्र जाप करते हैं, साधना जो करते हैं, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, अपनी मर्जी से बनाए हुए। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, ओम एक अक्षर मंत्र है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं है। बाकी जो ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, राधे राधे श्याम विलाजे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण राम, ये कोई मंत्र नहीं है। गीता जी में केवल एक ओम नाम का जाप है। उसके अतिरिक्त जो हम मंत्र जाप करते हैं, साधना जो करते हैं, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, अपनी मर्जी से बनाए हुए। उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सिद्धि होती, ना उनको सुख होता, ना उनकी कोई गति होती, अर्थात यूजलेस। तो हम क्या करते रहे, इस ओम नाम के जाप की कमाई करते थे, स्वर्ग में देवता पद प्राप्त कर लेते, पुण्य अक्षीण हो गए और पाप फिर नरक में। जब तक हम इस 3 मंत्र के नाम का जाप प्राप्त नहीं करते, और जाप प्राप्त करके भी आजीवन मर्यादा में नहीं रहते गुरु जी की में, तो हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। और उससे क्या है कि जैसे हम ओम इस 3 मंत्र के जाप के अतिरिक्त यानी पूर्ण संत से उपदेश लिए बिना, हम पहले दूसरे संत जैसे जो अधिकारी काल तक के सीमित थे, जिनको अधिकार था केवल ओम नाम देने का, उनसे उपदेश लेकर हम साधना करते हैं, तो हमारे ऊपर दोनों ही पुण्य और पाप दोनों ही पैरेलल चलते हैं, समांतर रहेंगे। पुण्य अलग अकाउंट में लिखे जाएंगे न्यारे पृष्ठ पे, और पाप अलग पृष्ठ पे। जब आपके पुण्य हैं तो स्वर्ग में उतने समय तक आपको स्वर्ग, देवपद या कोमन स्वर्ग, वहाँ रहोगे। और फिर पाप, जितने पाप लिखे उन पापों के आधार से फिर आपको नरक, 84 लाख योनियां, गद्दे कुत्ते सुअर की योनियों में भी जाना ही पड़ेगा। ये कति हार्ड एंड फास्ट रूल है यहाँ का। और ये जब तक हमारे पाप नहीं कटेंगे तो ये भोगने पड़ेंगे, ऐसा यहाँ का विधान है। तो पाप अक्षमा कौन कर सकता है? कबीर देव, वो कबीर भगवान परम अक्षर ब्रह्म, वो हमारे पापों का नाश कर सकता है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, मानो चिंगारी अग्नि की भाई पड़ी पुराने घास।
जैसे 1000 क्विंटल घास फूस सूखा पड़ा है कितने, और उसमें एक माचिस की सीख जला के उसमें ला दे, सारे न जला कर राख कर देगी, आओगी तेज हवा इधर उधर फेंक कर उस धरती को भी, पृथ्वी को भी साफ कर देगी। तो परमात्मा का यो सतनाम जो है यो ऐसे आग की चिंगारी है, और पाप हमारे समझो पुराना घास अंदर डिपॉजिट है, ये भोगणते खत्म होए को ना, जो कम तो होगा लेकिन इतना और त्यार होले है। कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ओ हो, जो चौका तुम देव, जो चौका तुम लिपो नेता, सत्य ब्राह्मण की है हत्या। शेष ब्राह्मण हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। यानी इतने जीव मरे हैं आपसे जन्म में, गिनती नहीं हो सकती, इतने पाप आपके लिखे जाते हैं। और पुण्य बनाने के लिए आपको एक विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे किसान खेत तैयार करता है, खेत को हल से ट्रैक्टर से साफ करता है, संवारता है, और फिर उसमें बीज बीजता है, फिर उस बीज बीजने के बाद सिंचाई करता है, उसकी रक्षा करता है, खाद डालता है, पैसे खर्च करता है, तब जा करके कणक तैयार होती है। और उस फसल में उस जमीन में कुछ भी ना करे, और ये अड़ंगा आप पे उग जाएगा, बिना गिनती का इतना उग जाएगा, जमीन भी ना देखा, पता नहीं के उग जाएंगे। तो ये मनुष्य का जो शरीर रूपी क्षेत्र है, खेत है, ये ऐसा जानो, इसमें पाप तय बिना करे होंगे, बिना कुछ व्यवस्था किए आप होंगे, ऐसा काल ने यहाँ हमारे ऊपर जाल फैला रखा है। अब जैसे किसान हल जोतता है, एक अड़ाई में इतने पाप कर देता जैसे 1000 कसाई पाप करते हैं। ओ तेरा गजब। अब फिर वो पुण्य भी होता है उससे, जैसे उसके खेत उगाता है, उसमें चिड़िया भी खा जाती है, चींटियों के लिए भी जड़ जाता है, वो उसके गुड अकाउंट में लिखा जाता है, और वो पाप बैड अकाउंट में। ऐसे ही मजदूर है, खेत अपनी कस्सी से रोजगार के लिए ऐसे काटता है, ना जाने कितने जीवों को मारता है। किसी को देख लो घर में प्रत्येक लीपा अपना पोचा लगाते हो, उसमें भी करोड़ों लाखों जीवों को प्रतिदिन खत्म कर देते हो, वो आपके बैड अकाउंट में लिखे जा रहे। और जब आप पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाओगे तो आपके जो पाप हैं, इच्छा कर मारा नहीं बिन इच्छा मर जा, कह कबीर ताता, उसका पाप नहीं लगे। अब जैसे हम प्रतिदिन जो भी व्यवसाय है हमारा, कोई खेती करे, जैसा भी करता है, मजदूरी करता है, उससे आपके पाप आप इच्छा कर नहीं कर रहे, वो आपने करे सरेंगे, वो तो करने पड़ेंगे क्योंकि रोजी रोटी के लिए ही। तो वो आप इच्छा कर मारने के लिए, उन जीवों को मारने के लिए नहीं कर रहे। तो परमात्मा आपके इन पापों को इस मंत्र से नष्ट करेगा। और जो प्रतिदिन होंगे अपने आप ऑटोमेटिकली, जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, वो मैला हो जाता है तो सुबह उसको निकाल कर साफ कर लेते हैं साबुन और जल से। तो ऐसे ये मंत्र, परमात्मा का जो मंत्र है, वो भगवान ने जो सतनाम और सारनाम दिया है, यही आपके पापों को डेली साफ कर देगा। जो अनजाने में आपसे हो रहे हैं, जो सबसे हो रहे हैं, वो करने पड़ते हैं, उनका कोई विकल्प नहीं, तो वो आपका पाप नहीं लगेंगे जिन्होंने इस परमात्मा के नुमाइंदे इस दास से उपदेश ले लिया। और जो अन्य हैं उनको दोनों ही गुड और बैड अकाउंट दोनों लिखे जाएंगे, उनके पाप न्यारे और पुण्य अलग। इसलिए तो इतनी दुर्गति होती है इन प्राणियों की। अब आपको इसी एग्जाम्पल के आधार से एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते हैं। दास की तरफ से लिखी हुई बुक नहीं है, ये जैनियों की तरफ से लिखी हुई बुक है, उन्हीं का इतिहास लिखा हुआ दास पढ़कर सुनाएगा और आपके रूबरू कराएगा, जिससे आपको यकीन होगा कि दास जो परमात्मा का विधान बता रहा है वो सत्य है। क्योंकि जब तक हम सत्य साधना
परम संत से लेकर नहीं करेंगे तो हमने दोनों ही पुण्य और पाप दोनों ही भोगने ही पड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे वो अब इस के बाद बताएंगे, हम कहाँ क्यों फंसे रहे हैं यहाँ पर और कैसे हम निकल सकते हैं, ये विवरण आज निष्कर्ष निकालेंगे। ये देखिएगा, ये जैन धर्म की बुक आओ जैन धर्म को जाने, ये आओ जैन धर्म को जाने, ये महावीर जैन जी और इसका कौन है, धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला, कौन बनेगा सबसे ज्ञानी, अणोम हरियाण ताण, ये लिख रखे इन मंत्र से इनके, प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री। ओम हरम नमः। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक प्रवीण जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर मेरठ। और यहाँ देखिएगा ये कहाँ से छपी है, चल ठीक है। अब इसके 294 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं कैसा निर्णय दे रखा है। ये देखिएगा, विशेष प्रकरण प्रश्न नंबर 293 से शुरू करेंगे। आओ जैन धर्म को जाने, विशेष प्रकरण, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। ठीक है, अब 294 पर चलते हैं। ये 294 पृष्ठ है, इस पे क्या लिखा है? श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पूर्वा नामक भील की पर्याय से, यानी शरीर से। पूर्वा भील कौन था? उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरी कीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मध्य मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिससे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील के पर्याय से, यानी शरीर से निकलकर कहाँ गया? पहले सौधर्य स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस शरीर में गया, पर्याय में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये भरत चक्रवर्ती राजा था। ये कौन था? भरत ऋषभ देव जी का पुत्र था और भरत का लड़का था ये मारीची। और मारीची ने राजा ऋषभ देव जी से सबसे पहले दीक्षा ली थी। मारीची जी ने, जो ऋषभ देव का पोता था और ऋषभ देव जी से दीक्षा ली थी। ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रथम तीर्थकर, यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े, यही महान माने जाते हैं। और उनसे उपदेश लेकर के मारीची वाली आत्मा की के दुर्गति हुई। वो जैन धर्म की साधना करने से उसके साथ कितना उसको सुख हुआ, कितना दुख हुआ। अब देखिएगा, भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। मारीची के शरीर से महावीर भगवान का जीव किस शरीर में गया, पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग से कहाँ गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक नाम का पुत्र हुआ। फिर जटिल की पर्याय से कहाँ गया, शरीर से कहाँ गया? सौधर्य स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर सौधर्य स्वर्ग से कहाँ गया? इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। अग्निशय के शरीर छोड़कर कहाँ गया? स्वर्ग में गया।
फिर स्वर्ग से कहा गया भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। अग्निमित्र की शरीर छोड़कर कहा गया महेंद्र स्वर्ग में गया। महेंद्र स्वर्ग के बाद फिर कहा गया मंदिर नामक, ये 295 पृष्ठ है। मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर से निकलकर कहा गया महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। और महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहा गया इतर निगोद में, एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर महावीर भगवान कहा गया। अब देखियो महावीर भगवान की के विरानमटी हुई। इसके बाद अनेक शरीर धारण किए, अनेक भाव धारण किए। इस प्रकार है 1000 आक वृक्ष के भाव माने शरीर, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केले वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव, ओहो, और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर, शिकारी के जीवन भाव, और 20 करोड़ बार हाथी के भाव, हाथी का जीवन, और 60 करोड़ बार गधे के भाव। वो तरह गजब, 60 करोड़ बार गधा बना महावीर जैन जी की आत्मा, और 30 करोड़ बार कुत्ता, और तेरा गजब गधा कुत्ता तो एक बार बतेरा, और 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, और 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, और 20 करोड़ बार बिल्ली म्याऊ म्याऊ, और फिर ने कितने चूहे खाए होंगे और तरह के जो, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, और 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ, और 80 लाख बार तो देवता बना, देवपद स्वर्ग में गया अपनी पुण्य कमाई से। इस देवता ने के चाटा जब 60 करोड़ बार गधा बन गया तरह के जो वही, और 30 करोड़ बार कुत्ता, हम इसने सुख मान रहे हैं तरह के से वही। और दिखाऊं नरक में गया हो तो रह गई चैप्टर इसका अधूरा, आगे नरक में गया ये, मतलब इन्होंने एज इट इज हिस्ट्री लिखी है, जो इसमें कोई झूठ कपट नहीं मिलाया, क्योंकि जो बुद्धिमान होते हैं वो इतिहास को बिगाड़ा नहीं करते, ताकि आज हमारा काम आगे ना तो इस चैप्टर ने खत्म कर देते ना सामने लाते। तो हम आपको किस आधार से बताते कि ये दास जो और परमात्मा जो बता के गए विधान ये दास पढ़कर सुना रहा वो सत्य है, तो ईव आपका न्यू जचेगा सच सारी सच्ची है। ये देखिएगा 295 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे थे, 60 लाख बार गर्भपात के मरण, 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त। उसके बाद कहा गया उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय यानी शरीर को प्राप्त किया? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण होया। सथावर ब्राह्मण के शरीर से निकलकर कहा गया महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला फिर देव हुआ। फिर महेंद्र स्वर्ग से कहा गया राजगृह विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नामक पुत्र हो गया। और विश्वनंदी का शरीर छोड़कर कहा गया महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहाँ महाशुक्र स्वर्ग से कहा गया त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ। और फिर त्रिपृष्ठ नारायण से कहा गया 7वें नरक में गया, नरक भी डाला गया। आगे देखो नरक के बाद कहाँ गया उस महावीर जैन का जीव? सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया। फिर शेर हुआ, फिर प्रथम नरक में गया, वो खतरनाक नरक प्रथम नरक। और प्रथम नरक से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, फिर शेर हुआ। वहाँ से अजिंत एवं गुण नामक अमित गुण नामक अमित मुनिराज से ने संबोधित किया। सिंह के शरीर को छोड़कर कहा गया सौदर्य स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। वहाँ से फिर कनक प्रभ नगर में राजा नकपुंख विद्याधर और रानी कनकबाला से कंकोज्वल नामक पुत्र हुआ।
कंकोजल के शरीर से 7वें स्वर्ग में गया। फिर वहां से कहाँ गया? अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नामक पुत्र हुआ। हरिसेन का जीव कहाँ गया? महाशुक्र स्वर्ग में देह हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? दातकी खंड की पूर्वी विदेही पुष्कलावती देश की पुंडरी कीणी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रियमित्र नामक चक्रवर्ती हुआ। फिर वो चक्रवर्ती का शरीर कहाँ गया? सहस्रा स्वर्ग में देह हुआ। फिर सहस्रा स्वर्ग से कहाँ गया? जम्बू द्वीप में के शत्रु नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देह हुआ और फिर 24वां तीर्थ कर महावीर भगवान होया। और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। तेरा गजब भैया, बहुत ये ईमानदार आदमी लागे ना। और ये जैनी इन्हें साची लिख रखी है कि फिर महावीर जैन ने पाखंड मत चलाए, 363 पाखंड मत चलाए। यह मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैर हटना, कति नंगे घूमना, नहीं वस्त्र पशु की तरह, ये पाखंड मत है। तो परमात्मा हमें ये ज्ञान देना चाहते हैं कि जो साधना अभी तक तुम कर रहे थे ये सारी निराधार काल प्रेरणा से मिसगाइड कर दिए गए। पुण्यात्माओं, आपने देखी महावीर भगवान के जीव की रिहर्सल, और फिर भी महावीर भगवान होया। देख हम किसे भगवान नान भगवान मान रहे हैं। 60 करोड़ बार तक गधा होया और 30 करोड़ बार कुत्ता बना, और औरतें गिनती को ना कितने बार बिल्ली, हाथी, घोड़ा, हाँ, और केवल 80 लाख बार देवता हो गया। बताओ उस देवता वाले स्वर्ग ने के चाटा जब गधा बनना तैयार खड़ा हो। गधे का एक का जीवन पर्याप्त है महाकष्ट पाने के लिए। तो पुण्यात्माओं, कलेजा हिल जाना चाहिए आप जी का यदि थोड़े सा भी आपकी भांग का नशा उतर गया हो। परमात्मा क्या कहते हैं कबीर जी? कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल ने 21 ब्रह्मांड नामक कुएं में ये माया आड़ी भांग घोल के गिर रखी है। ये यहाँ की बकवादों को चाहने की ये प्रेरणा इसमें ठोक रखी है। और जिसने भी उस कुएं का पानी, भांग वाले कुएं का पानी पी रखा, उनकी एक जैसी बुद्धि, एक जैसी क्रिया, एक जैसी गतिविधि। चाहे आपने 100 शराबी मिल जाए रास्ते में, सारे की एक जैसी एक्टिंग होगी, न करता चल रहा है वो नाची बताओ उल्टा पड़े, मानना नहीं। तो जिन्होंने इस काल की माया का भांग पी रखी है, जिन्हें राजपाट धन दौलत ही चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, उनकी सारों की एक ही जैसी स्टेटमेंट, एक ही जैसा व्यवहार और एक का जैसी बात पावेगी। तो परमात्मा कहते हैं किस किस ने समझाऊं, या तो कुआ भांग पड़ी। अब जो हम अपना मतलब हल करना चाहते थे वो इससे हो रहा है। हम कैसे फंसे रहे इस काल के जाल में? हम अपनी पुण्य कमाई को, जैसे अच्छी साधनाएं की, ऋषभ देव जी वेदों अनुसार साधना करते थे, ओम नाम था उनका। अभी ना आगे चल के पाखंड मत में केक लिया अणोम अणोम, वो है तो ओम में, उन्हें अणोम कह लेते, कुछ कह ले, है तो वो ओम ही मंत्र। उस ओम मंत्र को बिगाड़ के अपने हिसाब से उसको उच्चारण करके और प्रभावित कर लिया अपने पीछे दुनिया को। लेकिन वो मंत्र ओम अणोम ते ओम का लाभ बिना मिल सकता, क्योंकि उच्चारण तो ओम ही है, वही होना चाहिए, अणोम से वो लाभ नहीं मिलेगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।